गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन स्टोरेज अपनी iCloud पे परचेज कर सकते हैं। iCloud की स्टोरेज के साथ साथ अगर आप कोई और ऐप जो है उसको परचेज करना चाह रहे हैं या उसके किसी फीचर को बाय करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो गौर से सुने, पूरा वीडियो देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आईफोन की सेटिंग में और यहाँ से हम जाएंगे सीधा अपने iCloud अकाउंट में। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। आपके पास अगर आईफोन 7 है उसके अंदर iOS 15 सपोर्टेड होता है, आईफोन 10 है तो उसमें अंदर मैक्सिमम 16 तक वो जा सकता है। और अगर आपके पास लेटेस्ट डिवाइसेज है तो वहाँ पे ये वाला व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि 17 के अंदर कुछ इस तरह से व्यू है और अकॉर्डिंग टू iOS वर्जन आपका ये व्यू चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल सारी चीज़ें मिलती जुलती होंगी। सो यहाँ पे आने के बाद ये तीसरे नंबर पे आपके पास ये पेमेंट एंड शिपिंग की ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको मोस्टली जब भी आप इस पे फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपको वो आपका जो iCloud आईडी और पासवर्ड है वो मांगेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है ऐड पेमेंट मेथड। तो अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे कोई आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ है तो वो आपको इस तरह ऑप्शन नजर आ रही होगी। अगर आपने वहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया तो आपने ऐड पेमेंट मेथड में जाना है। और ऐड पेमेंट मेथड में जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो नीचे आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है कि नंबर्स है, एक्सपायर, सीवीवी, ये आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है। तो आपने सिंपली ये जो आपको कैमरे का आइकॉन नजर आ रहा है आपने इस पे क्लिक करना है और आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है आपने उसको स्कैन कर लेना है। और अगर आप स्कैन नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्टली अपने डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका नंबर है उसकी एक्सपायरी डेट और ईयर आप यहाँ पे लिखेंगे। और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पे जो एक नंबर होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है, वो आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद इसको आप डन कर देंगे तो आपका जो पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सेशन आपके बैंक की तरफ से ऑन है तो फिर आप यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऐसा बैंक है या जो भी सर्विसेज आप बैंक से किसी भी बैंक से ले रहे हैं वहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल सेशन आपका ऑफ किया हुआ है तो आपको फिर पहले वहाँ पे ऑनलाइन कॉल करनी पड़ेगी, बैंक के नुमाइंदे को बताना पड़ेगा कि मैंने अपना जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो सेशन है, मैंने कुछ बाइंग करनी है ऑनलाइन, उसके लिए मुझे अपना इंटरनेशनल सेशन ऑन करवाना है। वो आपसे कुछ वेरिफिकेशन के बाद आपसे पूछेगा कि आपने ये जो सेशन है ये कितना टाइम के लिए इसको एक्टिव करवाना है। तो मैक्सिमम जो इनका टाइम होता है वो 1 साल का होता है। इसके अलावा आप 1 महीने के लिए भी करवा सकते हैं, चंद घंटों के लिए भी करवा सकते हैं, चंद दिनों के लिए भी करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे एक बात जान लें कि अगर आपने स्टोरेज परचेज करनी है या कोई भी ऐसी चीज़ परचेज करनी है जिसकी फ्रीक्वेंटली मंथली बेसिस पे पेमेंट करती है, जैसे स्पॉटिफाई का अकाउंट है या कोई भी ऐसा जो मंथली बेसिस पे पेमेंट करता है, तो फिर आपका जो इंटरनेशनल सेशन है वो एक्टिव होना चाहिए पूरा साल। और आपका जो कार्ड है ये इधर एडिड रहना चाहिए ताकि जिस डेट को आप स्टोरेज परचेज करेंगे तो अगली उसी डेट को आपके अकाउंट से जितने भी पैसे होंगे वो कट जाएंगे। पैसे कितने कटेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और कुछ बैंक ऐसे हैं जहाँ पे सेशन को एक्टिव करवाने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका जो अकाउंट होता है वो एक्टिव होता है। वहाँ पे आप जाके अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो क्रेडिट कार्ड ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पे ऊपर टिक का निशान नज़र आ रहा है, इस तरह से आपका जो पेमेंट अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप बैक जाएंगे और यहाँ पे अपने एप्पल आईडी की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से दोबारा iCloud में आएंगे और यहाँ पे ऊपर आप मैनेज अकाउंट स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने वो ऑप्शन देगा कि आपने कौन सा प्लान लेना है। जैसे करंटली मैंने यूज़ किया हुआ है 200 GB वाला प्लान। अगर मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, लाइक मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे विद प्राइसेस कि आप कौन कौन से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब आपने कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरा डाटा जो था वो तकरीबन 200 GB के अराउंड ही है, बल्कि इससे कम है, तो मैंने ये वाली ऑप्शन चूज़ की हुई, यानी 200 GB है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 600 रुपीज़ पर मंथ आपका बनता है। लेकिन तकरीबन जब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो ये 635 रुपीज़ होते हैं प्लस टैक्सेस, जो भी मतलब टैक्स डाल के 600 के ऊपर वो 635 रुपीज़ बन जाते हैं। इसी तरह अगर आपने 2 TB स्टोरेज में जाना है तो उसके लिए ऑलमोस्ट 2000 रुपये की है पर मंथ। 6 TB में जाना है और 12 TB तक भी आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का डाटा है 200 GB से ज़्यादा है और वो बिलो 500 GB है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी वो 1 TB भी नहीं ले सकता, उसको डायरेक्टली 2 TB पे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट भी है जो आपने गौर से सुनना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और आप चाहते हैं कि यार हमें तो तकरीबन 1 TB या 1000 GB आपने स्टोरेज आपको चाहिए, तो यहाँ से कोई भी प्लान चूज़ करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें कि वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रही है शेयर विद फैमिली, तो यहाँ पे आप इसको अपनी फैमिली के साथ इस स्टोरेज को शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार क्या हमारा डाटा मिक्स हो जाएगा या
लाइक वो हमारा डाटा एक्सेस कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट स्पेस जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे, या स्पेस जो है वो शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में 5 लोग हैं और हर एक को 200 GB चाहिए, तो आप बड़े आराम से 1 TB या 2 TB स्टोरेज जो है वो आपस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और उस स्टोरेज के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो शेयर होंगी वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर को इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए सिंपली आपने जो उनका एप्पल आईडी है वो आपको देना पड़ेगा, और उनको एक इनविटेशन जाएगा, और उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस होगा वो बहुत सिंपल है। और इसके अलावा भी जब आप अपना पेमेंट मेथड एक्टिव कर लेंगे, तो आप इसके अलावा कोई भी जो एप्लीकेशन है जहाँ पे वो आपसे वो मांग रहा होता है कि जी आपको पेमेंट करनी है, हफ्ते के लिए आपको फ्री वर्जन है, उसके बाद आपने मंथली बेसिस पे पैसे कटेंगे, तो आप वहाँ पे अपनी जो परचेज़ है वो आप उसको कर सकते हैं। बस जब भी आपने किसी भी एप्लीकेशन को परचेज़ करना है जिसके ऊपर वो आपसे पेमेंट मांग रहा है, तो आपसे कंफर्मेशन के लिए फेस आईडी और ये जो 7 वाला बटन है, पावर बटन जो है, इसको वो डबल क्लिक करने का बोलेगा। तो डबल क्लिक करने के बाद फेस आईडी देंगे तो आपकी वो जो चीज़ होगी वो आप परचेज़ हो जाएगी। अच्छा, जो खरीदी हुई चीज़ें होती हैं, यानी कि जो आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपने 1 महीने के लिए बस वो चीज़ ली है या 1 हफ्ते के लिए लिया, उसके बाद वो दोबारा से वो पैसे ना कटे, तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन नज़र आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और सब्सक्रिप्शन के अंदर वो तमाम एप्लीकेशंस होती हैं जिसको आपने बाय किया हुआ है। आप उसको अगर चाहते हैं तो आप उनको इंडिविजुअली यहाँ पे उनको बंद भी कर सकते हैं। जैसे ये कुछ मैंने वॉलपेपर्स की ऐप ख़रीदी हुई, तो मैंने इनको यहाँ से रीन्यूअल रिसीट्स को बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब इन पे पैसे नहीं कटेंगे। ये मैंने एक ही दफ़ा बाय की थी और उसके बाद अब दोबारा से किसी पे भी वो पैसे नहीं कटेंगे। नहीं, 1 महीना मैंने इनको यूज़ किया और उसके बाद मैंने इनको टाटा बाय बाय कर दिया। सो गाइज़, ये था ओवरऑल वीडियो आज का। आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।